अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और इस हिस्से की सबसे बड़ी बात जो अहम जो इवेंट है वो है 13 तारीख को, यानी 13 सितंबर को पाकिस्तान टाइम सुबह 9:30 के करीब, 9:30 बजे के करीब शुरू होगा, लगभग 2 बजे के करीब ख़त्म होगा सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण चूँकि दिन का वक्त है, सूरज ग्रहण होगा तो ये मैक्सिमम एशियन मुल्कों में देखा जाएगा, इसका शैडो आएगा और इसके असरात बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले भी आप सदक़ात दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नवाफिल पढ़ना चाहें बहुत ज़रूरी है, नवाफिल पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, यानी 2 रकत नमाज कुसूफ यानी सूर्य ग्रहण के जो है तो ये आप अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी नहूसतों से या इसके मनफी असरात से महफूज रखें। इस दौरान आप इसमें आज़म की तकरार भी कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए आप बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। जी, बात कर रहे थे हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से और सबसे पहले डिस्कस करेंगे मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल यकम तक 17 सितंबर जायजा के 11वें घर में चूँकि मौजूद होगा, जिसकी वजह से सियासी और समाजी शख्सियात से मेल मुलाकात का सिलसिला बढ़ा सकता है, आपका हल्का अहबाब बढ़ सकता है, बहुत सारे मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं। 13 सितंबर को चूँकि आपके जायजे के 9वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आला तालीम के हुसूल की जो आपकी कोशिशें और सफ़र के जो मुतल्लिका उमूर हैं वो खासे मुतासर हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को करियर से मुतल्लिका मामलात खासे बेहतर हो सकेंगे। 8 सितंबर को कारोबारी उमूर पर संजीदा गुफ्तगू कर पाएंगे, जबकि 9 सितंबर को करियर में बेहतरी की किरण नजर आ सकेगी, आपकी उम्मीद जागेगी, हौसले जवान होंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। 10 सितंबर को बैरून मुल्क सफ़र करने का या बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम अचानक बन सकता है। 11 सितंबर को आपकी खास तवज्जो अपने माली और मोहब्बत से मुतल्लिका कामों पर मरकूज रहेगी। 12 सितंबर को विरासत से मुतल्लिका मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 13 सितंबर को जो मुलाजमत पेशा अफराद है खास तौर पर उनके लिए खासा अहमियत का हामिल होगा। इस दिन वो अपनी ज़ाती सवारी या कोई पर्सनल कन्वेंस जो है वो परचेज कर सकेंगे या उसका बंदोबस्त कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन चूँकि 13 सितंबर को सूरज ग्रहण है और ये दिन ही आपके लिए भी खासा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मनफी असरात हावी हो सकते हैं, इसलिए इस दिन आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा, बी केयरफुल। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल यकम तक 17 सितंबर वदुस्मा में आपके फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपकी खास तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर में मरकूज रखेगा। 13 सितंबर को जायजा के 8वें घर में चूँकि सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके कानूनी और विरासती जो मामलात हैं उनमें कोई क्लेम या डूबी और रकम या कुछ बेहतरी के इम्कानात जो हैं वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेंगे, जिसके पॉजिटिव जो अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे तो यकीनन आप कामयाबी समेट सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर का दिन जो है आपके लिए खासा बेहतर रहेगा। अगर आपने केयर नहीं की तो आपको खाम-खा की परेशानी और नुकसान का अंदेशा है, जिसकी वजह से आपके लिए कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं। 8 सितंबर को किस्मत जो है वो आपका साथ दे सकेगी। 9 को घरेलू मामला बेहतर होंगे, जबकि शरारती कामों में आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 10 सितंबर को किसी बिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात हो सकती है अचानक, तो कोई लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा सिलसिला जो कि आपके लिए खासा खुशी का बायस बनेगा। 11 सितंबर को बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो सकते हैं। 12 सितंबर को आपकी सोच में पुख्तगी आएगी, खासा मेंटली मैच्योर होंगे, जिसकी वजह से आपके फैसले भी दूररस नताइज के हामिल होंगे, खासे पॉजिटिव फैसले कर पाएंगे। 13 सितंबर को आपकी फनकाराना सलाहियत आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो खासी उजागर होंगी और दूसरे के सामने आप उसको हाईलाइट कर सकेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी वजह से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्री तमाम जायजे के 7वें घर में रहते हुए आपकी शराफती, अज़वाजी और समाजी मामलात को खासा अहम बनाए रखेगा, खासा अहम बनाएगा, जिसकी वजह से शरीके कार के साथ आपके खास ताल्लुकात उसवार हो सकते हैं।
स्पेशल रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। 13 सितंबर को चूंकि आपके जायचे के 7वें घर में सूरज ग्रहण है, जिसकी वजह से आपकी अज़वाजी जिंदगी मुतासर हो सकती है। बी केयरफुल, अगर कोई ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ सिर्फ गलतफहमी का अंदेशा है या ऐसे कुछ मामलात इस डगर पे चल रहे हैं तो आपको फौरी तौर पे उनको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन है जब सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो पूरा हफ्ता आपके पास अभी मौजूद है, अपने आप को आप बैलेंस कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 सितंबर को दोस्तों के ताउन के बायस अपने ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना पाएंगे। 8 सितंबर को आपके अखराजात में इजाफा का इम्कान है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 9 सितंबर को नसीब जाबरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी परेशानी में खासी कमी आएगी। 10 सितंबर को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और शरारती कामों को फरोग मिल सकेगा। 11 सितंबर को हादसे का खात्मा हो सकेगा, जो आप सियासत करते हैं या तो दूर हो जाएंगे या आपसे सुलह कर लेंगे। 12 सितंबर को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसके बायस आपकी तबीयत खासी खुशगवार रहेगी। 13 सितंबर को आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सिर्फ 11 सितंबर का दिन पॉजिटिव है, मामूल से बढ़ के फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा हफ्ता आपके लिए खासा मुहतात रहना या मनफी असरात का हामिल हो सकता है। इसलिए आपको खासी केयर करना होगी और अपने आप को इरिटेशन से, बेचैनी से, उजलत पसंदी से, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात से बचाना होगा। लेकिन इसमें अगर आपको फैसला कर लें, हिम्मत और हौसले से काम लें, तो ये सारे का सारा मामला उलट हो सकता है। आप इसी हिम्मत और हौसले को काम मिलाकर अपनी मंजिल को हासिल भी कर सकते हैं। और इसमें दिन है 8, 9, 10 और 13 सितंबर। ये 4 दिन हफ्ते के लगभग 70% जो हफ्ता है वो आपको उकसाए रखेगा, मुतहर्रिक रखेगा, एक्टिव रखेगा। बेचैनी हो सकती है, बहुत सारे काम आपके करने होंगे, शायद आप मिसमैनेजमेंट का शिकार हो जाएं और उसको प्रॉपर तौर पर मैनेज ना कर पाएँ, तो आपको मैनेज करना है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। मौजूदा हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर भी और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मूवमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।